नमस्कार दोस्तों, मैं मोक्षित मेहता, आपका दोस्त और होस्ट, आपको पढ़ाएगा नया चैप्टर। इसका नाम है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, एक 9th का चैप्टर है, बायोलॉजी का चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है, हंसी मजाक कर करके आराम से चैप्टर को खत्म भी कर देंगे, मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो एंड तक देखते रहिए। हम इस चैप्टर को पार्ट्स में बनाऊंगा बहुत सारे, तो आपको पार्ट्स देखना है। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग को समझते हैं, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। देखो, एनर्जी फ्लो कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ फूड। देखो, मम्मी खाना बनाती है, आप खाते हो, बस इतना ही नहीं होता सीमित, ये बहुत बड़ा साइकिल है जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चैप्टर अंत तक देखना पड़ेगा, बड़े पार्ट्स देखने पड़ेंगे, इजीली आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है नहीं? ठीक है, ठीक है। ओके, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इकोसिस्टम। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता है। मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, मतलब बायोटिक हूं, मैं पढ़ा होगा आपने। मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं, वो नॉन लिविंग है। फिर ह्यूमन बींग्स, अभी नहीं, बाद में रिलीज CO2, डरो मत, दैट इज नॉन लिविंग अगेन। तो अब देखो, वो CO2 जो मैंने रिलीज किया वो प्लांट्स यूज करेंगे उसका खाना बनाने के लिए, फिर प्लांट्स रिलीज करेंगे ऑक्सीजन जो अपन यूज करेंगे, तो एक साइकिल बन रही है। अगर ये साइकिल नहीं होती तो हम जिंदा नहीं रहते। तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग साथ में मिल करके लाइफ को अच्छा बनाते हैं, जिंदा रहने में मदद करते हैं, उसको हम कहेंगे इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन करोगे आप? बायोटिक एंड अबायोटिक एंड देयर इंटरेक्शन इज इकोसिस्टम। सिंपल, क्लियर है? आगे बढ़ता है। कैमरामैन जितना हंस क्यों हो, क्या हो गया? इग्नोर करना। ओके, तो हम चैप्टर को अच्छे से देखेंगे। जो इकोसिस्टम है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब आपके अराउंड देखो, आप ये वीडियो देख रहे हो, तो मोबाइल फोन क्या है? नॉन लिविंग है ना, बराबर ना? बट इकोसिस्टम में ऐसा बातें नहीं आती। इकोसिस्टम में ये सब बातें आती है जो कि नेचर से रिलेटेड है कहीं ना कहीं पे। सिंपल। ओके, तो मैं इकोसिस्टम को 2 प्रकार में डिवाइड करूंगा, एक तो नॉन लिविंग, एक तो लिविंग। नॉन लिविंग को हम कहेंगे एबायोटिक और बायोटिक को कहेंगे हम लिविंग। देखो, अबायोटिक में क्या क्या आता है? 2 प्रकार आते हैं जो आप देख सकते हो, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल मतलब क्या? जो अपने को जुड़ा रखता है अर्थ से, एयर, सनलाइट, सॉइल, ये सब कुछ नॉन लिविंग है, फिजिकल है, क्लियर हो गया। और केमिकल मतलब क्या? केमिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, वो आपने पढ़े ऑलरेडी, आपको पता होगा, बहुत बार सुना भी होगा। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। अब समझने लायक क्या है? आपने सुना होगा ऑर्गेनिक खाना खाना चाहिए, गो टुवर्ड्स ऑर्गेनिक, गो ऑर्गेनिक, गो ऑर्गेनिक, सुना होगा आपने। ऑर्गेनिक मतलब क्या? ऐसी चीजें जिसमें कार्बन होगा अवश्य, कंटेनिंग कार्बन, आपके प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट जो आपको चाहिए बॉडी को ग्रो करने के लिए, सब में कार्बन होता है, दैट इज कार्बन, ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक मतलब क्या? बाकी की चीजें, सोडियम, पोटेशियम और वो सब। ठीक है, तो ये आपका बात हो गया एबायोटिक का। हमारे चैप्टर में इसका खास महत्व नहीं है, हमारे जो चैप्टर में खास महत्व बायोटिक फैक्टर्स का है। कहने का मतलब यह है जो जिंदा है। अब 2 प्रकार के होते हैं, आपने ये लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है, ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या? जो अपना खाना खुद बनाता है। मम्मी नहीं, ऑब्वियसली नहीं, मम्मी खुद बनाती है खाना, तो प्लांट से लिया जाता है। ठीक है, तो एक होता है ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाती है, उसको हम प्यार से बोलेंगे प्रोड्यूसर। क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर। क्या प्रोड्यूस करता है? वो खाना प्रोड्यूस करता है, इसको हम प्यार से उसको प्रोड्यूसर बोलेंगे। ठीक है नहीं? ठीक है, राइट है? आगे बढ़े। यस, तो हो गया प्लांट्स का एग्जांपल। और सेकंड आता है बायोटिक फैक्टर्स में हेटरोट्रॉपिक, जो डिपेंड करेगा प्लांट्स पे, प्रोड्यूसर पे, उसको हम कहेंगे हेटरोट्रॉपिक। ठीक है, उसमें 2 आता है, CD, C फॉर कंज्यूमर, D फॉर डिकम्पोजर्स। कहने का मतलब मेरा ये है, जो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करेगा उसको हम कहेंगे कंज्यूमर। मतलब क्या? जो खाना लेगा। फॉर एग्जांपल, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ये आपने ऑलरेडी सीखा हुआ है, मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, ये जो आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में सीखा हुआ है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है? सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, प्लांट्स ग्रो किए, प्लांट्स को खाया हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ने, प्राइमरी कंज्यूमर ने, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाया सेकेंडरी कंज्यूमर्स ने, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाया टर्शियरी कंज्यूमर्स ने। उसके बाद क्या होने लगा? वो मर गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वापस डिकम्पोजर्स आए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आया, बराबर, फिर उससे प्लांट्स वापस ग्रो किए, वापस साइकिल चली पूरी। तो यही हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये साइकिल किस तरह से होती है, कैसे लेवल होते हैं साइकिल में, कैसे ये न्यूट्रिएंट्स
जो भी हम पढ़ेंगे, ऑक्सीजन कार्बन बैलेंस कैसे है, सब कुछ लाइफ कैसे चल रही है, ये सब कुछ हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल बात याद रखना, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन कि जो भी इकोसिस्टम है दो टाइप का होगा, एबायोटिक और बायोटिक। और फिर आपको जो मैंने टाइप्स बता दिए वही, और तुम्हारे चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको कंज्यूमर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको प्रोड्यूसर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर से भी इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजर्स। अगर ये लाइफ देती है तो लाइफ को कंटिन्यू करने वाली ये है डिकम्पोजर्स। कैसे किस तरह से चैप्टर में हम देखेंगे। तो क्लियर है, आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।